माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई और ताज़ा वीडियो में। और घर बैठे ही आप प्राप्त कर सकते हैं माता रानी जी के दरबार के सुंदर और पावन दर्शन। हाँ जी भक्तों, घर बैठे ही आप देख सकते हैं कि माता रानी जी के दरबार पर नवरात्रों की तैयारियां ज़ोरों शोरों से हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सभी भक्त माता रानी जी के दरबार पर नवरात्रों की फूलों की डेकोरेशन कर रहे हैं और जल्द ही जो देश विदेश से फूल लाए गए हैं उससे माता रानी जी का पूरा दरबार सजा दिया जाएगा। साथ ही कटरा शहर अर्धकुंवारी मंदिर पे फूलों की ऐसी भव्य सजावट होगी जिसकी शुरुआत तो देखते ही बनेगी। भक्तों जैसा कि आपको पता है कि 26 सितंबर से माता रानी जी के नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और ऐसे में माता रानी जी का भवन, माता रानी जी का जो दरबार है वो पूरा ही फूलों से सजा दिया जाता है और ऐसे में दूर दूर से भक्त माता रानी जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो आप सब लोग भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी नवरात्रों की तैयारियाँ हम घर बैठे देख सकते हैं। और अभी तैयारी आप देख सकते हैं, जितनी भी मूर्ति थी, जो भी डेकोरेशन का सामान था वो सारा बाहर आ चुका है और काफ़ी हद तक सजावट हो चुकी है और जल्द ही सजावट का कार्य पूरा हो जाएगा और हम तब आपको उस समय के भी बिल्कुल ताज़ा और लेटेस्ट वीडियोस दिखाएंगे। जो भक्त जा पा रहे हैं माता रानी जी की यात्रा पर वो तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, पर जो भक्त नहीं जा पा रहे हैं वो घर बैठे ही सारी लाइव वीडियो देख सकते हैं कि माता रानी जी के दरबार में फूलों की कैसी सजावट की गई है। इसी से भक्तों आपको कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि नवरात्रों में भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी लगभग कम से कम 30 से 40 हज़ार भक्त माता रानी जी के दरबार पर जा रहे हैं और जब नवरात्रों में आएंगे तो इसका आंकड़ा हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसे में भवन पर, अर्धकुंवारी पर, यात्रा मार्ग में हर जगह आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो भक्तों ये है कि आप सब लोगों को बहुत सेफ्टी से चलना है। जैसे कि पिछली बार जब बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी माता रानी के भवन पर, भगदड़ मची थी जिसमें हादसे में कुछ भक्तों की मौत भी हो गई थी। तो आपको ऐसे हादसों से बचना है। भीड़ अगर होती है तो थोड़ा संयम रखना होगा, भीड़ से थोड़ा दूरी रहें। यदि हर भक्त इस बात का ध्यान रखेगा तो भीड़ लगेगी नहीं, और यदि भीड़ लगती भी है तो भी थोड़ा संयम रखेंगे, आराम से रहेंगे और बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सभी लोग बहुत ही सेफली माता रानी की दर्शन कर पाएंगे। दूसरा भक्तों बात यह है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, ऐसे में आपको भवन पर रूम नहीं मिलेगा या फिर अर्धकुंवारी पर रूम नहीं मिलेगा। और यदि आपको रुकना है तो कम से कम आप अपने घर से कुछ कपड़े लेकर चलें, ताकि किसी भी रीज़न में यदि आपको कंबल नहीं मिलता है, रूम भी नहीं मिलता है, तो जो ओपन जगह है वहाँ पर आप थोड़ी बहुत देर के लिए विश्राम कर पाएँ और वापस नीचे आ पाएँ। काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते भवन पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और रात्रि के समय मतलब शाम होने के बाद से ही अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे में ठंड के बचाव को देखते हुए अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लेकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर यदि आपके साथ छोटे बच्चे या फिर बड़े बुजुर्ग जा रहे हों। दूसरा भक्तों आपको एक और बात बताना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी RFID कार्ड इशू हो चुका है सभी भक्तों के लिए और हर भक्त को RFID कार्ड लेने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। तो ऐसे में यदि आप अपने घर से ही ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करा के जाएंगे, उससे आपको थोड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको थोड़ा कम समय लगे RFID कार्ड इशू करवाने में। हालांकि वहाँ पे भीड़ काफ़ी होगी, लेकिन ऐसे में भी यदि आपके पास ऑनलाइन स्लिप होगी रजिस्ट्रेशन की, तो आप जैसे ही आप अपनी स्लिप देंगे आपको बहुत जल्दी आपका RFID कार्ड दे दिया जाएगा। यदि आप नहीं लेकर जाते हैं तो वहाँ खड़े होकर ही आपको अपनी सारी डिटेल्स शेयर करनी पड़ेंगी। वो लोग पुट करेंगे, टाइप करेंगे, उसके बाद आपका RFID कार्ड इशू करेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गैप आपको रहेगा यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर लेकर जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यदि आपके पास ऑप्शन है, आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो आप अपने घर से ही अपनी ऑनलाइन स्लिप लेकर जाइएगा ताकि आपका RFID कार्ड आपको जल्दी दे दिया जाए। इसके अलावा भक्तों आपको बता दें, यात्रा मार्ग में मिलने वाली जो भी सुविधाएं थीं, जैसे कि घोड़े, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, ये सारी सुविधाएं भक्तों को सुचारू रूप से मिल रही हैं। आप यात्रा में किसी भी समय पहुँचकर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कई सारे भक्त रात में भी यात्रा करते हैं, तो आप रात में भी यात्रा कर सकते हैं। रात में भी आपको ये सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी और इस समय भीड़ के चलते काफ़ी भक्त रात में भी यात्रा करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आपको रात में भी भक्तों की रौनक देखने को मिलती रहेगी। साथ ही जो भव्य सजावट माता रानी की दरबार पर की जाएगी वो भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। माता रानी जी के भक्तों के लिए नवरात्रों में कुछ विशेष ट्रेन चलाई गई हैं, जिनके माध्यम से आप माता रानी जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस समय आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगी, तत्काल में भी अवेलेबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हम कुछ ट्रेन की डिटेल्स आपको शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो ट्रेन है वो कटरा से वाराणसी के बीच में
आनंद विहार से उधमपुर के बीच में और न्यू दिल्ली से उधमपुर के बीच में चलाई जाएंगी। आपको स्क्रीन पे डेट भी दिख रही है और ट्रेन का नंबर भी दिख रहा है। आप इन ट्रेन में अपनी टिकट बुक कराकर माता रानी जी के दरबार पर जा सकते हैं और माता रानी जी के भव्य दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भक्तों के लिए, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को माता रानी जी के दरबार पर ट्रेन नहीं मिल रही थी, इसलिए वो नहीं जा पा रहे थे। तो अब वो भक्त इन ट्रेन में अपना टिकट बुक कराकर यात्रा पर जा सकते हैं। और मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी कि माता रानी जी अपने हर भक्त को बुलावा भेजें और हर भक्त को माता रानी जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सके। इसी के साथ भक्तों, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता जी की।